जो ये सूत्र कहता है, जो तुर्यातीत पदारूढ़ है, अर्थात 4 अवस्था, जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति और तुर्या, इन चारों अवस्थाओं में जो चौथी अवस्था तुर्यारीढ़ की अवस्था पर पहुंच गया है, जो तुर्यातीत हो गया है, जो उस पर पदारूढ़ हो गया है, वो शिव तुल्य परम योगी कोई वार्तालाप कर रहा है तो वो वार्तालाप जप है। कथाः जपः, कथाः जपः, कथा जप है। व्याख्या: ऐसे योगी जो बार बार परम भाव में लीन रहते हैं, उनकी बातचीत जप है। जो बार बार उस परम भाव में लीन रहते हैं, आपने कुछ कहा, वो आपके लिए कुछ बोले, तो वो जो बोल रहे हैं ना, वो जप है, क्योंकि वो बार बार उस अवस्था में जा रहे हैं, वो बार बार उस परम लीन अवस्था में जा रहे हैं। वो थोड़ा कहेंगे, पर वो गागर में सागर है, वो कल्याण का मार्ग है। उनकी बातचीत किसी मंत्र जाप से कम नहीं है। योगी जो कुछ भी बोलते हैं, वह जप बन जाता है। शिव तुल्य साधक जो भी बोलते हैं, वह जप बन जाता है। जब हृदय में विषय जगत वासना नहीं रहती, तब हृदय का प्रकाश जिस शब्द को प्रकट करता है, वहां से जो भी शब्द प्रेम पूर्वक स्फुरित होता है, वो परमात्मा का स्वरूप होता है। वो शब्द शब्द नहीं, शब्द ब्रह्म होता है। निरंतर चलता हुआ उसका अहम विमर्श, उसका शाक्त जप होता है। निरंतर जो भीतर उसके विमर्श चल रहा है, वही शाक्त जप है, वो प्रकृति का जप है। उसे समझना चाहिए। वह दिन और रात शिवोहम की अवस्था में, अजपा की अवस्था में स्थित हैं। इसीलिए उनके पास बैठकर अगर आप कुछ ना भी बोलेंगे, कुछ ना भी सुनेंगे, तो भी आपको परम शांति का अनुभव होगा। ऐसे योगी को हंसः हंसः हंस जपः इस प्रकार कहा जाता है। वो योगी हंस हैं, ऐसा। इसके अतिरिक्त वह सदैव प्रणव तत्व का ध्यान करते हैं, इसीलिए वो निष्कलंक, निष्पक्ष, हरेक क्षण में अजपा के स्थित योगी माने जाते हैं। कथा जपः, इसीलिए वो अगर कोई वार्तालाप करें, वो अगर कोई कथा कहें, वो अगर कुछ प्रवचन करें, तो उसको जाप ही मानो, वो जप ही है, ऐसा ये सूत्र कहता है। अगला सूत्र है दानमात्मानम, दानम आत्मज्ञानम, अर्थात आत्मज्ञान ही सबसे बड़ा वरदान है। दान आत्मज्ञानम, दान दानम आत्मज्ञानम, माने आत्मज्ञान ही सबसे बड़ा वरदान है। शिव तुल्य योगी का आत्मज्ञान हमारे लिए दान है। इससे बड़ा दान और कोई नहीं हो सकता। ब्रह्मांड में जितने भी दान हैं, उन सब दानों में सबसे बड़ा ये दान है। ये सबसे बड़ा महादान कहलाता है। इससे बड़ा वरदान पूरी तीनों त्रिलोकी में कोई और नहीं है। इस प्रकार जो योगी हैं,
अपने परिपूर्ण स्वरूप में अथवा शिवत्व में स्थित होकर अपने शिष्य को या अपने आश्रित को दान रूप में जब शिवात्म स्थिति का वर्णन करते हैं तो वो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा वितरण कहलाता है, वो दान रूप सबसे बड़ा उपहार वरदान कहलाता है। भोग मोक्ष का दान देना और बंधनों तथा क्लेशों का त्याग करना दीक्षा का स्वरूप है। भोग मोक्ष का दान देना और बंधनों तथा क्लेशों का त्याग करना दीक्षा का स्वरूप है। शिव योगी दान और स्वभाव वाली दीक्षा का दान समुचित अधिकार वाले साधकों को देते हैं। आत्मज्ञान की दीक्षा एक मुख्य स्वरूप है जिसमें वह शिवत्व का आभास अपने आश्रित दीक्षित शिष्य को कराते हैं। जो साधक शिवतुल्य हो गए हैं उसके द्वारा एक ही दान है जो दिया जाता है और वह है आत्मज्ञान। जो अनुभव योगी ने प्राप्त किए हैं उसे वह दान के द्वारा बांट देते हैं। आत्मज्ञान से अंतःशक्तियों का स्वामी बना योगी अपनी संपदा से अन्यों को भी प्रसन्नता प्रदान करते हैं और वह ब्रह्मांड के सबसे बड़े दानी कहलाते हैं। शिव योगी योग्य पात्रों को ही आत्मज्ञान का दान दिया करते हैं। इसके बदले में अगर हम उन्हें कुछ चढ़ा रहे हैं तो वो तो बहुत छोटी वस्तु है, वो तो बहुत तुच्छ है। कई बार लोगों को लगता हमने इतना पैसा दान दिया, हमने इतना स्वर्ण दान दिया, जो तुम्हें गुरु ने दिया है उसके अनुपात में तो तुमने कुछ भी नहीं दे सकते हो। तुम अपना मस्तक भी उतार करके दे दो तभी भी तुम उसके अनुपात में कुछ नहीं दे सकते हो। अपने खाल का जूता बनाकर भी उन्हें पहनाओ तभी भी तुम उसका ऋण नहीं चुका सकते हो। तीनों त्रिलोकी में यही वो वरदान है जो सबसे बड़ा दान कहलाता है। दानम आत्मज्ञानम, जो आत्मज्ञान का दान है। अब मैं आपको आगे के सूत्र में लेकर के चलूं। उससे पूर्व आपके अगर कोई प्रश्न आए होंगे तो उनको यहाँ सत्संग में सम्मिलित करते हैं। मैंने भी आपके लिए कुछ प्रश्न लिखे थे, कहाँ गए? आज के लिए पहला प्रश्न, वह क्या है जिसे भाव के बिना न समझा जा सकता है और न पाया जा सकता है? वह क्या है जिसे भाव के बिना न समझा जा सकता है और न पाया जा सकता है? दूसरा प्रश्न, भगवती सीता जी के पिता राजा जनक का मूल नाम क्या था? भगवती सीता जी के पिता राजा जनक जी का मूल नाम क्या था? आज का तीसरा प्रश्न है, जो भोगों की इच्छा नहीं रखता, संयम से रहता है, उसे क्या प्राप्त होता है? जो भोगों की इच्छा नहीं रखता, संयम से रहता है, उसे क्या प्राप्त होता है? आज के लिए चौथा प्रश्न है, इस शरीर में वह क्या है जो कभी नहीं मरता? इस शरीर में वह क्या है जो कभी नहीं मरता? आज के लिए पांचवा प्रश्न, पांचों